कल जब आप सो रहे होंगे तो मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ उस वक्त वॉर रूम में हो। उस वॉर रूम में से वो इस साल के सबसे बड़े सनातनी आयोजन के सबसे बड़े दिन की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, क्योंकि माघ मेले में कल मकर संक्रांति का मुख्य स्नान होगा और करीब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में आएंगे। ऐसे में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने वालों को रोकने के लिए योगी ने मकर रेखा खींची है। कैसे योगी की सूर्य प्रतिज्ञा को 10,000 फोर्स पूरा करेगी, देखिए इस रिपोर्ट। भव्य, दिव्य, अद्भुत। बस अब से कुछ घंटे के बाद ऐसा ही दृश्य दिखेगा जब एक ही जगह पर जन सैलाब उमड़ेगा, आस्था की डुबकी लगेगी, हर हर गंगे की जयकार होगी। ये दृश्य है संगम का, जहां 2026 के सबसे बड़े सनातनी मेले के सबसे बड़े स्नान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगम में चल रहे माघ मेले में कल मकर संक्रांति का स्नान होगा। मकर संक्रांति 2 दिन होने के चलते ये स्नान कल और परसों भी होगा। एक अनुमान के मुताबिक संगम स्नान के लिए 2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। जब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे होंगे तो योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने दफ्तर में बैठकर लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले साल महाकुंभ में किया था। योगी अफसरों के साथ संगम में लगे सीसीटीवी को अपने दफ्तर की टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। माघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में योगी ने कोई कमी नहीं रखी है। संगम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सुपर कमांडो की फौज उतार दी है। ये सुपर कमांडो हैं यूपी एटीएस के कमांडो। माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए योगी ने 8 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया है, जिसमें यूपी पुलिस के जवान, यूपी पीएसी के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी एटीएस के कमांडो भी मुस्तैद रहेंगे। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। सिविल पुलिस के अलावा यूपी एटीएस भी पूरे मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। यूपी एटीएस के हम स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किला घाट पर जो यूपी एटीएस का एंटी टेरर स्क्वाड का जो स्पॉट है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से पूरे मेला क्षेत्र की जो निगहबानी है वो यूपी एटीएस के जवान करेंगे। इसके साथ ही यूपी एटीएस ने अपनी सुरक्षा के बेड़े में एक खास हाईटेक जो नाव है उसका भी इस्तेमाल इस बार कर रही है। ये नाव जल में भी चलने में सक्षम है और ज़रूरत पड़ने पर बालू यानी रेतीली मिट्टी पर भी चलने में सक्षम है। एटीएस कमांडो सिर्फ संगम के किनारे ही नहीं, नदी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई आतंकी, कोई कट्टरपंथी घुसपैठ न कर सके। गंगा और यमुना में जल पुलिस की टीम भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। संगम के हर कोने पर नजर रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 400 एआई वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिनकी 24/7 लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। ये कैमरे ऐसे हैं जो कंट्रोल रूम के इशारे पर ही अपनी दिशा बदलते हैं। इस बार संक्रांति के महास्नान पर इसलिए भी खतरा ज्यादा है क्योंकि 2 महीने पहले ही दिल्ली में आतंकियों ने ब्लास्ट किया था और हाल ही में आतंकी मसूद अजहर ने 1000 फिदायीन आतंकियों को लेकर खुलासा किया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ माघ मेले की सुरक्षा में जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहते। सभी घाटों पे हमारे जल पुलिस और जो फ्लड की जो कंपनी है वो तैनात है। एटीएस की भी टीम अपना काम कर रही है, इसके साथ सर्वेलेंस की भी टीम लगी है। तो राउंड द क्लॉक ये लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक सुरक्षित ये मेला कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर त्रिवेणी में नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी कोई रिस्क नहीं, कोई ढील नहीं, कोई लापरवाही नहीं। जिस तरह से योगी ने महाकुंभ से आतंकी साए को दूर रखा है, वैसी ही तैयारी मिनी महाकुंभ को लेकर भी है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।